नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंदन मैथ क्राफ्ट पर। कल की वीडियो में मैथ के सिलेबस का डिस्कशन किया था और क्या पढ़ना है क्या नहीं आपको बताया था। मैं क्या पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर का नाम यहाँ पे बताया था। ठीक है, आज संख्या के बारे में जानेंगे। मैथ में जो यूजेज होगा, जो बेसिक जानकारी है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मैथ की जनक है ना, भारतीय गणित की जनक आर्किमिडीज को जाता है। और मैथ में जो हम डिजिट पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। देखिए, डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये जो हम यूज करते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय डिजिट है। ठीक है ना, और अभी जो वर्तमान में यही चल रहा है देवनागरी, जैसे आप हिंदी में लिखते हैं, संस्कृत में लिखते हैं, है ना, तो देवनागरी होता है। तो देवनागरी डिजिट भी है। ठीक है ना, देवनागरी डिजिट क्या है, जैसे कि 1 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 यानी 0 से स्टार्ट होगा। ये आपका देवनागरिक होगा, यानी पहले जो यूज होता था। ठीक है ना, बट ये अब देखने को नहीं मिलता है। अब जो भी हम लोग पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय डिजिट के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं जानूंगा नंबर संख्या इसको क्या कहते हैं। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या है। गिनती की संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। अब हम लोग गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक गिनते हैं। ऐसा नहीं गिनते कि 0 1 2 3। ठीक है ना, जब भी स्टार्ट करते तो हम लोग एक से, यानी हमने क्या बोला कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपको इन्फिनिटी समझाना है। ठीक है ना, इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटी यानी अनंत होगा। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से सूचित करते हैं। ठीक है ना, कैपिटल एन से सूचित करते हैं। अब आते हैं पूर्ण संख्या, है ना, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है ना, तो वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, यानी 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक। ये 0 से जैसे ही 0 लगाए ये पूर्ण संख्या बन गया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगा। ठीक है, और पूर्ण संख्या को, होल नंबर को बड़की W यानी कि कैपिटल W से सूचित करते हैं। अब आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटेगर्स नंबर। ठीक है, पूर्णांक यानी हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक पूर्ण और धनात्मक पूर्णांक और 0 को शामिल कर लेने से जो समूह बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं। ठीक है ना, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि धनात्मक प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक। ठीक है ना, और 0 को शामिल कर लेने से ये पूर्णांक संख्या बन जाती है। जैसे कि देखिए माइनस इन्फिनिटी और इस तरह से जाएंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है ना, पूर्णांक को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। ठीक है ना, कैपिटल जेड। देखिए अब इसमें आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्णांक यानी क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी और सबसे बड़ी इन्फिनिटी। ठीक है ना, इन्फिनिटी यानी कि अनंत। ठीक है, इस पर ध्यान देना होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सम संख्या किससे करते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए यानी पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 4 है ना, 6 8 10 12 14। ठीक है ना, इस तरह से बहुत सारी संख्या होगा। ठीक है ना, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या अगर हम बोलेंगे तो 2 होगा। अब आएंगे विषम संख्या में। ठीक है, तो वो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः नहीं कटे, पूरा नहीं कटे, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जिसे देखिए 1 1 3 5 इस तरह से जो 2 से ना कटे है ना, 7 9 11
13, 15, ठीक है ना, इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, ये विषम संख्या कहलाती है। ठीक है ना, और सबसे छोटी विषम संख्या तो ये होगा सबसे बड़ी, तो इसका अनंत होगा, है ना, क्योंकि कहाँ तक लिखिएगा तो डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं अनंत तक, और विषम में भी अनंत तक जाइएगा, है ना, ध्यान देना है। अब हम लोग आएंगे संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर, है ना, यहाँ नंबर नहीं लिखे हैं, संयुक्त संख्या कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, कंपोजिट नंबर क्या है, भाज्य संख्या आप लोग जानते होंगे, है ना, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कह रहा ना कि दो से अधिक गुणनखंड हो, यानी दो से अधिक भाजक हो, उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिएगा, हम लिखते हैं 4, ठीक है ना, 6, 8, 10। अब 4 को अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4, तो 4 का गुणनखंड क्या होगा, 1, 2, 4, 2 से अधिक आ गया ना, यहाँ 2 से क्या हो गया, अधिक आ गया। ठीक है ना, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो केवल एक, कह सकते हैं वैसी संख्या जो एक और केवल स्वयं से कटे, ठीक है ना, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 किसी से नहीं कटेगा, ठीक है ना, 3, 5, ठीक है, 7, 11, 13, इस तरह से ये अभाज्य संख्या हो गया, ये किसी से नहीं करता है। ठीक है ना, एक से कटेगा और स्वयं अपने से कटेगा। ठीक है, सअभाज्य, सअभाज्य में क्या होता है कि दो संख्याओं का HCF महत्तम समवर्तक एक हो, उसे हम सअभाज्य कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे 2 और 3, इसका अगर HCF निकालिएगा तो 1 आएगा। ठीक है ना, अब इसी का बगल में लीजिए, देखिए जैसे कि 7, 8, है ना, ये क्या हो गया, HCF यानी दो संख्याओं का HCF अगर 1 आ जाए तो सअभाज्य संख्या हम लोग कहेंगे। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या कहेंगे, क्या जानेंगे, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन Q, है ना, डू नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं हो। ठीक है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को Q से दर्शाते हैं, क्या, Q से। ठीक है, रेशनल नंबर को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर जो है ना, अंग्रेजी वर्ड रेशियो से लिया गया है, रेशनल। ठीक है, और Q जो है ना, क्यूटेंट से लिया गया है, भागफल से लिया गया है। ठीक है, अंग्रेजी शब्द से ही लिया गया है, तो परिमेय संख्या को हम Q से दर्शाते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है ना, जैसे देखिए, यानी कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या पाइथागोरस के कुछ अनुयायी थे, कुछ शिष्य थे, जिन्होंने सिद्ध किए थे कि √2 अपरिमेय संख्या है। आगे चल करके एक वैज्ञानिक आए थे, थियोडोरस, वैज्ञानिक नहीं, गणितज्ञ थियोडोरस आए थे। उन्होंने फिर सिद्ध किया कि √3, √5, √7 ये सभी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद आए थे एक और आए थे, उनका नाम है लेजेंड्रे। ठीक है ना, उनका नाम है लेजेंड्रे। उन्होंने सिद्ध किया कि पाई भी परिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, लेजेंड्रे जो आए थे उन्होंने भी सिद्ध किए थे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आते हैं सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। देखिए, यहाँ कंपोजिट नंबर था, यहाँ संयुक्त, मतलब दो से अधिक गुणनखंड हो ना, उसे हम भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं। यहाँ सम्मिश्र कर रहा है, इसमें क्या है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स में क्या है कि वास्तविक और अवास्तविक भाग को दोनों सम्मिलित होती है। ठीक है ना, जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं 3 + 2y। ठीक है, ये आपका जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, सम्मिश्र संख्या। ठीक है ना, यहाँ i जो हो गया इमेजिनरी हो गया, क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। ठीक है, इमेजिनरी, अगर ऐसा आपको मिल जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है,
इतना तो हम जान लिए, ठीक है ना। इसके अलावा और भी जानना है, जैसे कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। तो जिसमें धनात्मक में कभी पॉजिटिव आपको दिखेगा नहीं, इसमें छुपा हुआ रहता है। ऋणात्मक में तो कौन नहीं जानता है ऋणात्मक संख्या लिखना है, ठीक है ना, जिसमें माइनस का चिन्ह हो, ठीक है, साइन हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे भिन्न। तो भिन्न संख्या किसे कहते हैं, तो 2/3 है ना, 2/3 एक भिन्न संख्या हो गया। ये सब बताना उचित नहीं है। अब वर्ग संख्या है ना, तो वर्ग संख्या लीजिएगा 1, 4, 9 है ना, 16, ये वर्ग संख्या है ना, ये वर्ग संख्या। अब घन संख्या क्या है, तो 1 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, 1 यानी घन संख्या बोल रहे थे, है ना, 8, 27, 64। तो ये बताना उचित नहीं है, जब प्रैक्टिस होगा ना तब खुद जान लीजिएगा कि कौन संख्या है, ठीक है। अब दशमलव संख्या बताना है। दशमलव संख्या क्या है, 3 पॉइंट है ना, 3.5 है ना, देखिए ये दशमलव संख्या हुई। छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिक में, ठीक है ना। उसके बाद एक आता है परिपूर्ण संख्या, ठीक है ना, एक परिपूर्ण संख्या आता है, ठीक है, परिपूर्ण। उसके बारे में मैं बता देता हूँ, परिपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, परिपूर्ण संख्या, ठीक है। जैसे कि 6, परिपूर्ण संख्या क्या कहता है पता है, वो कहता है कि जो संख्या है ना उसका गुणनखंड, उस संख्या को छोड़ करके उसका गुणनखंड जो फैक्टर है सभी का योग उसके बराबर हो, उस संख्या के बराबर हो। जैसे कि 6 है, अब इसका फैक्टर लेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अब ये तीनों को जोड़िए ना, तो 3 2 5 6 आ गया। अब जैसे कि 28 लीजिए, ठीक है ना, 28 को तोड़िए तो 28 को तोड़ेंगे तो यहाँ देखिएगा 1 से 2 है ना, 4, 7, 14। 28 को काटना नहीं क्योंकि 28 के बराबर होगा। 28 के बारे में बात कर रहे थे, तो ध्यान दीजिएगा 28 क्या है, इसके जितने भी गुणनखंड है ना, फैक्टर है ना, उस सभी को जोड़ कर करके 28 के बराबर होना चाहिए। जोड़िएगा 14, 14 7 21, 4 25, 2 27, 1 28। देखिए ये खुद अपने को नहीं जोड़ना है ना, संख्या जो है ना उसके फैक्टर जो है आपस में जुड़ कर करके वो संख्या के बराबर होना चाहिए, उसे हम परिपूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी जानना, एक और आता है फिबोनाची संख्या, ठीक है। फिबोनाची संख्या क्या है, मतलब जान करके रखना, ये नहीं अनजान रहना है कि हम इसके बारे में नहीं जानते, ठीक है ना। फिबोनाची संख्या मैं बता देता हूँ, ठीक है, चलिए देखिएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ फिबोनाची क्या है, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ से फिबोनाची, फिबोनाची संख्या, ठीक है ना। इसके बारे में आपको समझना है फिबोनाची क्या है, ठीक है ना। ये कहता है कि वैसे समूह जिसमें शुरू के 2 अक्षर 0 1 है ना, शुरू के 2 अक्षर यानी 2 डिजिट अक्षर नहीं 2 डिजिट 0 1 हो और उसके आगे की संख्या पीछे 2 संख्याओं के योग के बराबर हो। अब 2 संख्या 0 1 ले लिए, अब इसके आगे की संख्या जो लेंगे ना ये दोनों के योग के बराबर थे। 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। इस तरह से 8 + 5 है ना 30, इस तरह से आगे चलते चले जाएंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं क्या चीज, फिबोनाची संख्या, ठीक है। तो संख्या के बारे में कोशिश किया हूँ थोड़ा बेसिक कि आपको समझ में आ जाए, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी जनरल कंपटीशन में, ठीक है ना, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक, जय हिंद।